नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। चलिए सुपरफास्ट अंदाज में 100 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देश में कोरोना के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार एक दिन में संक्रमण के 1,03,558 नए मामले सामने आए तो वहीं 478 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना से 7,41,830 एक्टिव केस और अब तक कुल 1,65,101 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना के केस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 222 लोगों की मौत हुई। अकेले मुंबई में कोरोना के 11,163 नए मामले सामने आए तो वहीं 25 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए उद्धव सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगा दिया गया। वीकेंड पर महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा, जबकि बाकी दिनों में नाइट कर्फ्यू के साथ धारा 144 रहेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में सभी पार्क और थिएटर भी बंद रहेंगे। वहीं होटल रेस्टोरेंट बैठकर खाना खाने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि पैकिंग सुविधाएं जारी। महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी फिल्मों की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों के साथ ही काम के निर्देश दिए गए। बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार के कोरोना पर लिए गए फैसले का समर्थन किया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने लोगों के कोविड गाइडलाइन की पालना करने की अपील की। तो वहीं दिल्ली में एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 4,000 के पार पहुंच गई है, जबकि बीते दिन 21 लोगों की जान चली गई। कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए यूपी में सख्ती बढ़ा दी गई है, आपको बता देते हैं। और कंटेनमेंट जोन में लोगों को अवगत कराया गया, लोगों को जागरूक कराया जाएगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीन लगवा ली है। सीएम योगी ने लखनऊ के सिविल अस्पताल में पहुंचकर वैक्सीन की पहली डोज ली है। आपको ये जानकारी दे देते हैं। वैक्सीन लगवाने के बाद सीएम योगी ने कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। हम लोगों को पूरे सम्मान के साथ टीका लगवाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोविड को देखकर मद्देनजर ध्यान रखने का कहा गया है। उसी के साथ कक्षा 12वीं स्कूल 11 अप्रैल तक के लिए बंद रहेंगे। देश में अब तक 7,91,05,163 लोगों की कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ पहुंचकर नक्सल हमले के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने जगदलपुर के नक्सल पर एक बड़ी बैठक की। इससे पहले नक्सली हमले को लेकर रविवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल मीटिंग की और बैठक में एमएचए और सीआरपीएफ के लोग भी शामिल रहे। बता दें कि बीजापुर में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हुए हैं और एक लापता है, जबकि 32 जवान घायल। बीजापुर नक्सल हमले पर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सीएम भूपेंद्र बघेल की प्राथमिकता असम चुनाव है। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव होने वाले, इसको लेकर तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल वोटिंग होगी। 6 अप्रैल को केरल की सभी 140 सीटों में, तमिलनाडु की सभी 234 सीटें और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों के लिए मतदान किया जाना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बंगाल के ताबड़तोड़ 4 रैलियां करेगी। ममता बनर्जी हुगली और दक्षिण 24 परगना में रैलियों को संबोधित करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बंगाल में हुंकार भरेंगे। जेपी नड्डा बंगाल में एक और रोड शो और रैली करेंगे। समाजवादी पार्टी की नेता जया बच्चन पश्चिम बंगाल में टीएमसी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेगी। जया बच्चन राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुश्किलें बढ़ गई है। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज सीबीआई जांच के आदेश दिए। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को आज पंजाब की जेल में यूपी लाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को लाने के लिए यूपी पुलिस की टीम पंजाब के रोपड़ जेल रवाना हो गई। बीजेपी के स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बूथ लेवल पर खास कार्यक्रम होंगे। स्थापना दिवस के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताएं घर घर जाकर पार्टी की नीतियां और केंद्र की मोदी सरकार के कार्य भी गिनवाएंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने इस्लामिक स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर के कमांडर को गिरफ्तार कर आतंकी हमले की साजिश को नाकाम कर दिया।
आतंकी के पास से 8 कारतूस 1.13 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस मामला दर्ज करके जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें कि 7 अप्रैल को शाम 7 बजे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर विदेशी यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी मई महीने में पुर्तगाल और फ्रांस के दौरे पर भी जाएंगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग विकराल होती जा रही है। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक 900 से ज्यादा जगहों पर धधक रही है। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 130वां दिन चल रहा है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। देश भर में आज एफसीआई कार्यालयों के बाहर किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चे ने इस विरोध प्रदर्शन को एफसीआई बचाओ दिवस का नाम दिया। किसानों ने 10 अप्रैल को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस पे जाम करने का ऐलान किया है। साथ ही किसान मई में पैदल संसद मार्च भी करेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक, आपको बता दें, अम्मतुल्ला खान के खिलाफ धर्मगुरु महंत नरसिंह नंदा को धमकाने का आरोप में केस दर्ज किया। जम्मू कश्मीर में भव्य तिरुपति मंदिर का निर्माण किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक परिषद में मंदिर निर्माण के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थान पर जम्मू के गजीज गांव में 62.02 एकड़ जमीन आवंटित की गई। मिजोरम में पिछले एक हफ्ते में 80 से ज्यादा सूअरों की मौत हो चुकी है। आशंका है कि यह अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के फैलने की वजह हो सकती है। बिहार के सुपौल में पुलिस ने ट्रिपल मर्डर के पर खुलासा करते हुए आरोपी डॉक्टर समेत 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार बोर्ड में 10वीं के रिजल्ट आज दोपहर 3:30 बजे जारी किए जाएंगे। राजस्थान के भीनमाल में पुलिस शहर में गश्त के दौरान 20 लीटर अवैध शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया। जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 63,000 के पार पहुंच गई है। वहीं कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आने से पहले आमजनों में कोविड का टीका लगवाने की जागरूकता का असर अब दिखने लगा। यूपी में अयोध्या में पंचायत चुनाव के मद्देनजर डीएम अनुज झा ने धारा 144 की कड़ाई से पालन करवाने के लिए निर्देश जारी करके कहा कि किसी भी अधिकारी को लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ में गोरेला पेंड्रा के कोरोना वैक्सीन की खत्म हो गई है, जिसके बाद टीकाकरण का काम रुक गया है। नई खेप आने के बाद कोरोना टीकाकरण लगाना शुरू किया जाएगा। यूपी के बागपत में पुलिस और शराब तस्करों का आमना सामना हो गया है। तस्करों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शराब तस्कर के पैर पर गोली लगी। हरियाणा के रेवाड़ी में बीजेपी नेत्री उप प्रधान कोरोना वैक्सीन लगवाई है और इस मौके पर उन्होंने कहा कि सुरक्षा कवच आप भी लगवाएं। कर्नाटक के बेलगामा में उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर बीजेपी नेताओं में प्रचार जोरों शोरों पर चल रहा है, तो वहीं राज्य उद्योग मंत्री जगदीश शेट्टी ने साथ ही अन्य नेताओं ने प्रचार किया। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने बल्लभगढ़ की सब्जी मंडी में आढ़ती किसान सहित 3 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया। मथुरा के वृंदावन में ब्रह्मोत्सव के 7वें दिन भगवान रंगनाथ गोदा देवी के साथ चंदन से निर्मित 50 फुट ऊंचे रथ विराजमान होकर मंदिर में अपने आप भक्तों को दर्शन देने निकले। उत्तर प्रदेश में बलरामपुर में फर्जी डिग्रियां लगाकर नौकरियां हथियाने वाले शिक्षक पर मामला दर्ज हुआ है। 92 शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। अयोध्या में एसएसपी शैलेंद्र पांडे ने सारे नॉमिनेशन नामांकन स्थल जायजा लिया है। अधिकारी चुनाव में शराब पैसा ना बांट पाए, इसके लिए उड़ान दस्ता टीम को सतर्क किया। यूपी के फिरोजाबाद में बिजली टावर के पास एक व्यक्ति का शव लटका देखा गया। सनसनी फैल गई है, पुलिस जांच पर जुटी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में शातिर बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के सिद्धार्थनगर में पंचायत चुनाव को लेकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने जिले का निरीक्षण किया। दिल्ली के नजफगढ़ में कंगानेड़ी गांव में महर्षि कश्यप की जयंती के अवसर पर JK24/7 न्यूज की एंकर राधिका चौधरी और उनके कार्यक्रम मेरा गांव मेरा शहर के लिए सम्मानित किया गया।
इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में आपको बता दें, राज्यसभा सांसद विशंबर निषाद, उत्तर प्रदेश के धर्मेंद्र प्रसाद सांसद, उत्तर प्रदेश राजकुमार सैनी, पूर्व लोकसभा सांसद हरियाणा और सुरेश कश्यप एनएसपी तमाम लोग मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में प्रधान पद से प्रत्याशी महंत आपको बता देते हैं, रंगगिरी की लापता होने की सनसनी की गई है। पुलिस डॉग स्क्वाड के साथ तलाश में जुट गई है। यूपी के पीलीभीत में अचानक एक झोपड़ी में भीषण आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश के पैर पर गोली लगी, जबकि दूसरे तस्कर को पुलिस ने दबोच लिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भीषण सड़क हादसा और एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल। यूपी के बागपत में पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में शातिर बदमाश के पास पुलिस ने 22 पेटी शराब और एक गाड़ी सहित 2 तमचे बरामद किए। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 25 यात्री घायल हो गए हैं। घायल यात्रियों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हरियाणा के रेवाड़ी में दूल्हे को घोड़ी से उतारकर मार पीटा और मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। पंजाब के जिला संगरूर में शिक्षा मंत्री विजेंद्र कुमार का लगातार विरोध कर रहे हैं ईटीटी टेस्ट पास अध्यापकों को पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया। झारखंड में हजारीबाग जेल में पदाधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है, जहां गैर योजना के तहत जिले में मिट्टी भरकर अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। यूपी के बुलंदशहर में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता मासूम बच्चे का शव मिला है। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में चुनाव प्रत्याशियों की जान से मारने की धमकी मिली है। प्रत्याशियों ने भारतीय किसान यूनियन से इंसाफ की मांग की गुहार लगाई। यूपी में मुजफ्फरनगर में पुलिस को बीते दिनों एक युवक की सरकटी लाश मिली है, जिसमें पुलिस ने 3 हत्यारों को गिरफ्तार किया। यूपी के बस्ती में तेज रफ्तार टक्कर ट्रॉली बाइक भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत में 2 लोगों की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। उर्दू पत्रकारिता दिवस में शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पत्रकारों को सम्मान, सुरक्षा, 5 लाख तक के बीमे को लेकर सरकार से मांग की गई। सेंसेक्स ने 1123 अंकों की भारी गिरावट के साथ 48,906 कारोबार पर रहा, तो वहीं निफ्टी भी 323 अंक के नीचे 14,544 कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पेट्रोल 90.56 रुपए तो डीजल 80.87 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति से पहली बैठक शुरू होने जा रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक के फैसलों की जानकारी 7 अप्रैल को दी जाएगी। लोन मोरेटोरियम में वसूली की जा रही है ब्याज पर ब्याज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अहम फैसला ला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोरेटोरियम सुविधा लेने वाले किसी भी लोन पर ब्याज नहीं वसूला जा सकता। शेयर बाजार में बढ़ते के चलते देश में 10 से 8 सबसे बड़ी कंपनियों को मार्केट कैप में हफ्ते भर में 1.28 लाख करोड़ रुपए बढ़ा दिए गए, जिसमें सबसे आगे आईटी सेक्टर है। अप्रैल 2021 में इंडियन ऑयल लिमिटेड में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 10 रुपए की कमी है और कटौती के बाद अब एलपीजी सिलेंडर की कीमत 809 रुपए। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइडांस बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि कर चोरी मामले में उसके बैंक खातों की गैरकानूनी तरीके से फ्रीज किया गया है। मुंबई में लगभग 10 लाख ग्राहकों तक बिजली पहुंचाना और 4000 बसें चलाने को बीएसटीसी के हर महीने में कर्मचारियों की झोली में सिक्कों से भी भर रही है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि बैंकों ने पिछले 5 साल में महिलाओं की अनुसूचित जाति तथा जनजाति के बीच उद्यमशीलता बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत लगभग 1,14,322 लाभार्थियों को 25,586 करोड़ रुपए की मंजूरी की। प्राइवेटाइजेशन के विरोध में बैंक यूनियन के लंबे समय के लिए हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन की बैठक में बैंक यूनियनों ने विरोध प्रदर्शन करने की बात कही।
पिछले 24 घंटे में दुनिया में 5,26,450 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस दौरान 6,490 लोगों की मौत दर्ज की गई। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका और ब्राजील है। राहत के आंकड़ों सामने आने लगे हैं। दोनों ही देशों में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 36,983 तो ब्राजील में 31,559 मामले सामने आए। बांग्लादेश में कोरोना की नई लहर तेजी से फैल रही है। यहाँ एक हफ्ते में लॉकडाउन लगा दिया गया। हांगकांग में चीन की वैक्सीन में सिनोवैक लेने में 1 महीने बाद 62 साल व्यक्तियों की मौत हो गई है। वैक्सीनेशन के बाद यहां अब तक 14 लोगों की मौत दर्ज की गई है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से अपना टेस्ट कराने की अपील की। नेपाल में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं और नेपाल कांग्रेस में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पीएम जल्द अपने पद का इस्तीफा दे, नहीं तो अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार रहें। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट में 63 दिन के बाद प्रदर्शन जारी, जिन्हें रोकने के लिए सेना फायरिंग के साथ साथ एयर स्ट्राइक भी कर रही है, जिसमें अब तक 550 से करीब लोगों की मौत हो चुकी है। पाकिस्तान में आतंकवाद को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है। निरोध अदालत में मुंबई हमले में सरगर्मा हाफिज सईद को लेकर संगठन की तैयारियां शुरू कर दी। बांग्लादेश में 50 लोगों को लेकर जारी एक फेरी दूसरी नाव में टकराव में डूब गई है। इस दर्दनाक हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई। अक्षय कुमार के बाद फिल्म में 45 जूनियर आर्टिस्ट कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। खिलाड़ी अक्षय कुमार के बाद अब पवई हीरानंदी हॉस्पिटल में सभी भर्ती। इन दिनों ड्रग्स केस के चलते एनसीबी की कस्टडी में मौजूद एक्टर एजाज खान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद अब अधिकारियों का भी टेस्ट होगा। मक्कल निधि मेयर पार्टी के चीफ और सुपरस्टार कमल हासन पॉलिटिकल कैरियर को लेकर बड़ा बयान दिया। कपिल शर्मा ने ट्वीट पर बेटे के नाम का खुलासा लिखा, हमने बेटे का नाम त्रिशान रखा है। कुख्यात अपराधी चार्ल्स सोबराज पर बन चुकी है फिल्म और सीरीज बिकनी किलर के नाम से मशहूर। मेजबान साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 17 रन से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। फकर जमान के वनडे क्रिकेट में टारगेट का पीछा करते हुए सबसे बड़े इंडिविजुअल स्कोर पर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट में 4 खिलाड़ी सबसे ज्यादा 13 बार शून्य पर आउट हुए हैं। बैट्समैन रोहित शर्मा, हरभजन सिंह, पार्थिव पटेल और अजिंक्य राणा के शामिल। आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल को होने जा रहा है। महिंद्रा कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा फास्ट बॉलर के नटराज और शार्दुल ठाकुर के थान सेवियर कार का इनाम भी दिया गया। तो चलिए सुपरफास्ट अंदाज में खबरों का इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज पर।